आप लोगों में से सब लोग शिवालय जाते हो? जम के तो बोलो। जल चढ़ाने जाते हो ना? अगर जल चढ़ाने के लिए आप शिवालय जाते हो, भगवान शंकर के मंदिर जाते हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, और जितने इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, अगर शिवालय जाते हो, भगवान शंकर के मंदिर जाते हो, भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो, अपने इष्ट परमात्मा के पास अगर जाकर बैठते हो, तो 2 क्षण बैठकर बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहो। जब दिल की बात कहोगे तो मेरा बाबा सुनेगा जरूर और उस समस्या का हल करेगा जरूर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उसके करीब में जाइए, आप उसके नजदीक में जाइए, आप उसके पास जाइए। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसार। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, बहुत सावधानी से उतार कर रखना। अपना दुखड़ा, अपना दर्द, अपनी तकलीफ किसी से मत कहना। अगर कहना तो अपनी माता, अपने पिता और जिस परमात्मा को तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस परमात्मा से अपना दुख जरूर जाकर कहो। उसको पहचानो, उसको जानिए, शिव को पहचानने का प्रयास करिए। उस परमात्मा को जानने का प्रयास करिए। और जब हम परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे, जिस समय हम जान जाएंगे कि ये छोटा सा शिवलिंग जो तुम्हारे घर में, छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर में जो शिवालय बना हुआ है, तुम्हारे घर के पास में जो शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर बना हुआ है, तुम्हारे घर में के पास में जो भगवान शंकर का मंदिर है, शिवालय है, जो नदी पर, सरोवर पर, तालाब पर, कुएं के नजदीक में जो शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर के अंदर छोटे से मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, जिस दिन तुम पहचान जाओगे कि ये केवल शिवलिंग नहीं है, ये हमारे घर में हमारे माता पिता और परमात्मा का एक प्रतिबिंब बैठा हुआ है, जिससे हमें अपने मन की बात कही, जिसको हमें अपने दिल की बात कहना। और अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात। मैंने मानव जन्म तुझको दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने नैनों में रोशनी बराबर की, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। तू जितना परमात्मा के नजदीक जाएगा, तू जितना परमात्मा के करीब जाएगा, तू जितना भगवान के नजदीक जाएगा, तू जितना माता पिता और परमात्मा के जितने नजदीक। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारी माँ तो हमको गाली देती है, कोई कहता है गुरुजी हमारी सास तो दिन भर गाली देने में लगी रहती है, कोई कहता है गुरुजी हमारे पिता तो हमको गाली देते हैं, गुरुजी हमारे ससुर तो हमेशा गाली देने में लगे रहते हैं। तो निवेदन है, जितनी दुनिया की गाली, जितनी माता पिता की गाली और जितनी दुनिया वालों के ताने आप सुनोगे, उतने मजबूत होते चले जाओगे और मंजिल की ओर बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में मंदिर है, तुम्हारे गांव में अगर मंदिर है तो मंदिर में जो मूर्ति है भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की, लक्ष्मी नारायण की, दत्त की, जितनी मूर्तियों का आप दर्शन करते हो, उन मूर्तियों का दर्शन करते करते जरा विचार करिएगा,
एक पत्थर जमीन में लगा हुआ है और एक पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर पूजा रही है। जो जमीन में लगा वो भी पत्थर है, जो मंदिर में रखी मूर्ति है वो भी पाषाण की है, वो भी पत्थर की है। अब जरा विचार करिएगा, इस पत्थर में और मूर्ति में क्या अंतर है? पत्थर को तरासा गया, नक्काशी करी गई, काटा गया, हथौड़ी चलाई गई, छेनी चलाई गई, खूब पत्थर को झेलना पड़ा, खूब मारा, तब जाकर वो पत्थर मूर्ति बन पाया, और मूर्ति बन गया तब जाकर वो किसी मंदिर में जाकर पूजाया, तब जाकर वो पत्थर किसी मंदिर में पूजाया। जब आपको कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, ताने देता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, आपको आपके लोग कहते हैं हमारी सास हमें गाली देती है, लोग कहते हैं हमारे ससुर हमें गाली देता है, लोग कहते हैं हमारे माता पिता हमको गाली देते हैं, वो जितना जितना देंगे, जितना जितना आपके लिए उंगली उठेगी, जितना जितना ताना दिया जाएगा, जितनी जितनी गाली दी जाएगी, जितना जितना अपशब्द कहा जाएगा, उतना उतना आप मंदिर में बैठने की एक मूर्ति की तरह तरह से जाओगे। और याद रखना, सहन कर लिया तो मूर्ति बनकर मंदिर में पूजा गए, जो सहन नहीं कर पाए वो जमीन पर पत्थर लगकर उस पर जूते भी रखाते हैं, उस पर ठोकर भी लगती है। सहन करिए।